शं श्री नमः शिवाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं 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 शं श्री नमः शिवाय। माँ सदा भवानी दायिने शंकरे गणेश पांचों दिन रक्षा करी वन श्री ब्रह्मा वन श्री विष्णु वन श्री महेश। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। तुमकार 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हरि ओम गंग राम ह्रीं ह्रूं शं श्री नमः शिवाय। हरि ओम गंग राम ह्रीं ह्रूं शं श्री नमः शिवाय। 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 राजपुरा की पंजाब की पवित्र हृदय के भक्ति भाव से भरे हुए इस पंजाब की प्रेम से विद्वता से विद्वानों से इंडस्ट्रियलिस्ट से अलग अलग प्रकार के ऋषियों से संतों से आश्रमों से अलग अलग मनुष्यों से विद्वानों से दर्शकों से पत्रकारों से अनंत आयामों के माता भाई बहनों से भरी इस धरती के अनंत अनंत महारूपों से आए दूर दूर से आस पास से और बड़े समय से इस प्रभु के प्रारूप को इस अनूठे आलोक को जिससे वैशाखी जो दुख को नाश करने वाली है, जो संकटों का अंत करने वाली है, जो हमारे जीवन में आनंद और खुशहाली लाने वाली है, जिसके लिए हम जन्म लेते हैं, जिसके लिए हम आते हैं इस जगत में। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं एक उद्देश्य लेकर जाते हैं। कोई दिल्ली से आता है, कोई मुंबई से आता है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई भी कहीं जाता है एक उद्देश्य लेकर वो चलता है। घूमने भी जाता है तो भी एक उद्देश्य है कि मैं घूमने जाऊं। अनायास बेमतलब भी जो जाता है, जो घर से निकलता है बेमतलब, उस पे भी कोई मतलब होता है, उस पे भी कोई एक रहस्य होता है। इस जगत में जब भी हम आते हैं ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जीव नहीं है, जंतु नहीं है, पुष्प नहीं है, कांटे नहीं है। इस जगत में जो भी नजर आ रहा है, माता है, पिता है, पुत्र है, नेता है, अभिनेता है, संत है, महात्मा है, चोर है, डाकू है, ऋषि है, मनीषी है, दार्शनिक है, वायु है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, जो भी इस ब्रह्मांड में नजर आ रहा है वो उद्देश्य से नजर आ रहा है। उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, तभी हम एक कदम चलते हैं, तभी हम हिलते हैं, तभी हमारे जीवन की ये प्रक्रिया होती है। तो आप इतने समय से एक उद्देश्य लेकर हमारे जीवन में कैसे खुशहाली आए, कैसे हमारे दुखों का अंत हो, हम कुछ भी करते हैं उसके जीवन में एक 3 अर्थ हम लेकर चलते हैं
हमारे पास धन आए, हमें कोई कमी ना आए जीवन में, हमारा नाम हो, हमारी यश कीर्ति हो, हमारे समान कोई ना हो, हम झुके ना रहें, दबे ना रहें, हमारे ऊपर कोई और ना हो, हम किसी के दास ना हो, किसी के गुलाम ना हो, हम मुक्त हों। ये एक भाव, ये एक गरिमा, ये गरिमा जो प्रभु ने जन्मजात दी, उसको प्राप्त करने के लिए हम हर कार्य करते हैं और तन मन धन से हम निरोग रहें। ये 3 उद्देश्य लेकर जगत का पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश 5 तत्वों का निर्माण हुआ है। छठा तत्व भी है, वो इस तत्वों से पार है, वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है। ये 5 तत्व लौकिक हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये लोक से, ब्रह्मांड से, आकाश गंगा से इसका निर्माण हुआ है। ये सभी देखते हैं वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारे सब्जेक्ट, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे देश, जो कुछ भी किसी का भी निर्माण हुआ है, अच्छे का, बुरा का, वो 5 तत्वों से प्रारूप चलता है। ये किससे चलते हैं, किससे के करके, किसके होने से ये है, इसका किसी को बोध नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। जो सच्चिदानंद आनंद घन कहा गया है, जिसे हम आनंद कहते हैं, आनंद आया, वो सुख और दुख का पर्यायवाची है। आनंद का अर्थ है जो आता है और जाता नहीं है। वैशाख, जिसमें कोई पीड़ा नहीं है, संकट नहीं है, दुख नहीं है, एक आनंद का भाव है। उसको हम जगह जगह ढूंढते हैं, नाम में, भोग में, काम में, यश में, कीर्ति में, शराब में, मीट में, मांस में, मदिरा में, नेता से, अभिनेता से, मकानों से, बिल्डिंगों से, एजुकेशन से, संतत्व से, आश्रमों से, देशों से, विदेशों से, अलग अलग अपनी आइडेंटिटी से हम उस तत्व को ढूंढना चाहते हैं जो सबसे पार है, जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस जगत का कोई भी आम नागरिक है, वो कहता है मैं कैसे एमएलए बनूं, एमएलए बनने के बाद सोचता है मैं कैसे नेता बनूं, कैसे कोई मंत्री बनूं, मंत्री को भी पीड़ा है मैं कैसे सीएम बनूं, सीएम को भी पीड़ा है मैं कैसे और स्टेट का मंत्री या पीएम बनूं, पीएम को भी पीड़ा है मैं कैसे राष्ट्रपति बनूं, राष्ट्रपति को भी पीड़ा है मैं कैसे सारे राष्ट्रों का अध्यक्ष बनूं, राष्ट्राध्यक्ष बनूं। ये एक पीड़ा जो वैशाखी नहीं लाने देती, जो आनंद नहीं लाने देती, जो ऋषियों के पास थी, सदगुरु नानक के पास थी, सभी गुरुओं के पास थी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जिससे भरा पड़ा है, गीता जिस आनंद से भरी पड़ी है, कुरान पाक जिस आनंद से भरी पड़ी है, बाइबल, धम्मपद, जिनवाणी, ये महारास महारस से भरे पड़े हैं। जो रास हम जगत में ढूंढते हैं, क्लबों में, डिस्को में, झूठ से, नाम से, यश से, कीर्ति से, उसके कुछ पल से, अंश से मिलते हैं। हमें कभी प्रेम में, हमें कभी दान में, हमें थोड़ी शराब में, हमें किसी एलएसडी में, मैरिजुआना में, मेस्कुलिन में, पैथेडीन से, मोर्फिन से, किसी स्मैक से, किसी अफीम से, किसी चरस से, किसी गांजे से, किसी भांग से, किसी अफीम से, उसकी थोड़ी सी झलक मिलती है। उसे पाने के लिए बार बार फिर हम भटकते हैं कि ये आनंद है, बड़ा अच्छा है, इसने दुख को भुला दिया। एक वैशाखी सी मेरे जीवन में, एक अंधेरे में प्रकाश की किरण तो नजर आई, अंधकार में मैं भटक रहा था, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक प्रकाश की किरण जैसे काली घटा से गिरा, महाआकाश अंधकार में हल्की सी चिंगारी, हल्की सी चमक, हल्की सी बिजली की वो चमक है, हमें मार्ग देती है, हम फिर चलने लगते हैं। वो जो नशा, शराब का, नशे का उतर जाए प्रभात, नाम कुंवारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, वो जो हल्की सी चमक सी है, वो जो दिखती है हमें अलग अलग रूपों में, काम में, भोग में, यश में, कीर्ति में मिलती है, लेकिन उतना ही दुख लेके आती है। फिर हम ढूंढते हैं बार बार कि कैसे ये परमानेंट रह सके,
कैसे वो जो नशा LSD का, मेस्कुलिन का, मेरिजुआना का, ऐसे ऐसे नशे हैं, आपको लगेगा चंद्रमा सूर्य तारे उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे रंग हैं, ऐसे ऐसे पंख से उड़ता है आदमी, लगता है ये हंस, ये पक्षी कुछ भी नहीं है। इतना सुंदर, इतने सौंदर्य, लगता है कि हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं है। इतना आह्लाद सा फैलता है जो कभी सोचा सुना भी नहीं होता। ऐसे ऐसे नशे संसार में भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे कीमती हैं, लेकिन वो खोते हैं जब शरीर टूटता है। किडनी खराब होगी, लीवर खराब हो गया, घर खराब हो गया, पति पत्नी का संबंध टूट गया, बच्चे माता पिता से बिछड़ गए, देश में जो प्रतिभाओं ने जन्म लेना था वो नशों में खो गई, माता पिता के अंदर रुदन आ गया। जिस बच्चे को पालने के लिए वो जीवन में प्रतीक्षा करते थे, मेरा बेटा विद्वान बनेगा, मेरा बेटा महर्षि बनेगा, ऋषि बनेगा, देश का कर्णधार बनेगा, कोई भार उठाएगा, हमारा बोझ उठाएगा, गिरते का सहारा बनेगा, वो उसकी गर्दन को काटने लगता है, उसकी टांगों को काटने लगता है, उसके पद प्रकंपित जो है, जो गिरने वाले हैं, उसे तोड़ने लगता है। तो ये जो प्रारूप है जब देखते हैं माँ बाप, फिर वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें उठा ले इस ऐसे बच्चे से, ऐसे नालायक बच्चे से जिसकी हमने प्रार्थना की, याचना की, वो नशे के महासागर में खो गया। वो खो गया उस आलोक में जहाँ से निकलना संभव नहीं था। उस समय डॉक्टरों के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद फिर उस आलोक में चले जाते हैं। फिर जब बिना कोई शराब, बिना कोई नशा, बिना किसी भी आलंबन के, बिना किसी आहत के, ये जगत जो भी है ये आहत से बना है। आहत का अर्थ है जो टकराने से, ये हम जो बोलते हैं ये आहत नाद है। हमारी आवाज है, हमारे संगीत हैं, हम मजा लेते हैं, हम समय को काटते हैं आहत से, टकराने से। हमारी आवाज है ये आहत होती है, ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से से टकराता है। स्वर जब स्वर से टकराते हैं तो एक आहत आवाज निकलती है। ताड़ी की आवाज है जब दो हाथ टकराते हैं तो ये आहत नाद है। जब कोई टकराने से मिलता है वो आहत नाद है, वो आहत आनंद है। हमें जो आहत मिलते हैं शराब के नशे से, स्त्री से, पुरुष से, यश से, कीर्ति से, नाम से, ये आहत नाद है। एक ऐसा नाद है जो अनाहत नाद है, जिसमें कोई आहत नहीं है, जिसमें किसी आलंबन की, सहारे की, जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जब वो प्राप्त हो जाता है उसे कहते हैं वैशाख का महीना आ गया। ये वैशाखी आके मेरे जीवन में, मैं वैशाख से भर गया, मैं जीवन के महारास से भर गया, मैं अनहत नाद से भर गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब भरा पड़ा है इस अनाहत नाद से। ये जो रहस्य का लोग हमारे जीवन में खुशियां लाए, हमारे जीवन में दुखों का अंत करे। अब हम सुख प्राप्त करते हैं किसी को गिरा के, अब हम सुख प्राप्त करते हैं अपने आप को दौड़ में आगे लाकर। ये आहत नाद है, मिलता है उसके बदले में उतनी ही पीड़ा मिलती है। प्रभु की कृपा से वो जो आलोक है, जो आहत से पार है, अनाहत नाद, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको ना अपनी तारीफ की जरूरत है, ना किसी हार की जरूरत है, ना फूलों की जरूरत है, ना मालाओं की जरूरत है। फूल माला आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। ये है तब भी ठीक है, ये नहीं है तब भी ठीक है। और ये रहस्य का लोग जो आपके जीवन में तन के, मन के धन से, धन की कमी है, धन आने लगता है। मन में किसी कामना की कमी है, कामना पूरी होने लगती है। हम कहते हैं ये हमने निष्काम सेवा की। इस जगत में निष्काम नाम की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति आदमी नहीं कर सकता। वो कर सकता है केवल सतगुरु नानक, वो कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कर सकते हैं हजरत मोहम्मद साहब, वो कर सकते हैं जीसस, वो कर सकते हैं भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान बुद्ध, भगवान राम। वो जो अनाहत नाद की किरणें निकलती हैं, जिससे आप जहां जाएंगे आपको लगेगा महारास, महासुख,
मेरे चारों तरफ फैला है और मुझे किसी भी आलम्बन की जरूरत नहीं है। कोई अपयश हमारा ये जो आनंद है एक छोटे से अपमान से कहां धराशायी हो जाता है। अभी लगता है व्यक्ति बड़े आनंद में है, बड़ी गरिमा में है, बड़ा नाम सम्मान इसको मिला है और बड़ा खुश लग रहा है। थोड़ी सी इसके हृदय को चोट पहुंचा दो, थोड़ा सा अपमान कर दो, थोड़ी सी एक चिंगारी अपमान की इसके पास शब्दों की फेंक दो, उसका धराशायी हो जाएगा वो सारा सम्मान जो उसने अपने अंदर में, अपने कंसेप्ट में, अपने विचार में, अपने हृदय में जिसने प्रतिध्वनित किया हुआ था कि मैं ये हूं, वो टूट जाती हैं दीवारें। वो सुख की जिसे उसने आनंद माना था, प्रभु की कृपा से ये जो मैं आपको अनाहत नाद दे रहा हूं ये टूटता नहीं है। ये ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नान का जो गल चले पाए। जो टूट नहीं सकता, जिसे कोई भी दीवार तोड़ नहीं सकती, जिसे कोई भी जंजीरें तोड़ नहीं सकती, जिसकी उस जंजीरों को कोई तोड़ नहीं पाया। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के साहिबजादे जो आपने देखा, दीवारों में चुना लेकिन वो अनाहत नाद नहीं मिट पाया, कोई तोड़ नहीं पाया। सतगुरु नानक को कितना लोगों ने, गुरुओं को कितने कितने फतवे दिए, कितना कितना अपमान दिया, कड़ाहों में तल दिया। आप कल्पना करो, कभी एक उंगली को गरम तेल में, उबलते हुए तेल में आप डाल के देखो, आपका रोया रोया कांप जाएगा। आपकी विद्वता, आपकी महानता, आपका संतत्व, आपकी फिलॉसफी सारी धरी की धरी रह जाएगी। केवल एक उंगली आप कभी ट्राई कर लेना, घर में जलते हुए उबलते हुए तेल में डाल के देखना, फिर देखना आपकी विद्वता कहां चली जाती है, खो जाएगी एक पल में। वो चिंगारी, वो चीख वो निकलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। और उन गुरुओं को पूरे जिस्म को ऐसे कढ़ाई में डाल दिया, उसके अनाहत नाद को मिटा नहीं पाए। तेरे भाने शरत का भला, वाहे गुरु सतनाम, एक ओंकार की आवाज मिटा नहीं पाए। शरीर जलता रहा, ओंकार की आवाज चलती रही, अनाहत नाद चलता रहा, कोई चीज नहीं मिटा पाई। ना अपमान उन्हें छू पाया, ना सम्मान उन्हें छू पाया। वो जो रहस्य का लोग जो पार है, जो दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमाना, हरख सोकते रहे अतीता, तीन जग तत्व पहचाना। कहे नानक एक खेल कठिन है, किनु गुरुमुख जाना। सतगुरु नानक ढूंढते हैं, मैं ऐसे गुरसिख को ढूंढ रहा हूं, क्या कोई है ऐसा? क्या है कोई मान अपमान से पार? वस्त्र हम पहन लेंगे, संतों के, सिखों के, भगवे सफेद हर तरह के वस्त्र पहनना क्या प्रॉब्लम है? बड़ा सरल है, कोई भी वस्त्रों को पहन सकता है। लेकिन संत वस्त्रों का नाम नहीं है, संत अंतर के वस्त्रों का नाम है। इस रहस्य को जो जानता है, प्रभु की कृपा से जो आप यहाँ आए हैं, उस वैसाखी के प्रारूप को जानने के लिए कितने समय से प्रतीक्षा में रत हैं। हमारे यहाँ प्रभु की कृपा से वो जो लोक है, जो सहज है, जो सरल है, आपने अनुभवों से सुना, कल भी आज भी, कैसे कैसे वो रोग, वो समस्या जिसका समाधान हमें मिलता नहीं है, हम कर करके थक जाते हैं, हमें पता नहीं लगता वो रोग, वो कष्ट आया क्यों, वो समस्या आई क्यों, और फिर आती है तो ना जाने के लिए प्रभु की कृपा से वो कैसे सहज में जाए, वो प्रारूप मैं आपको दे रहा हूँ। उससे पहले मैं परम आदरणीय अरुण गोयल जी से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि समय भी कम है, 10:30 बजे हमने इसको विराम देना है। यहाँ का जो प्रारूप है 10:30 बजे, जैसे कल भी हमने थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम ही अगर सरकार के नियमों को, कानून को नहीं मानेंगे तो फिर कैसे ये व्यवस्था का निर्माण होता है। हम उसी प्रारूप में 10:30 बजे के बाद इसको विराम देंगे। और ये जो प्रारूप है, सबसे प्रार्थना करूंगा एक 2-2 मिनट जो भी अपने भाव हैं, अपनी जो भी प्रारूप हैं इस जनमानस के लिए, ताकि जनता का, जगत का, संसार का, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो जानने के लिए आए हैं
क्या सच में ऐसा प्रारूप है? क्या सच में हमारे इस लौकिक विज्ञान से पार भी कोई रहस्य है? उस रहस्य को जानने के लिए अनंत अनंत खोजी, अनंत अनंत दार्शनिक जो उपस्थित हैं, उनके लिए ये प्रारूप हमने बनाया है। पहले मैं परम आदरणीय सुशील वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने अभी पहले आप अनुभव सुन रहे थे आने से पहले, अनंत भाई बहनों ने आज भी और कल भी अनुभव सुनाए, कैसे उनकी समस्या थी और कैसे समाधान हुआ। तो प्रभु की कृपा से थोड़े से एक दो आप नाम लेंगे जिन्होंने नाम लिखाए होंगे, और मैं स्वयं भी पूछूंगा जिन्होंने बीज मंत्र लिया है, जिन्होंने यहाँ कभी आसपास जब भी प्रोग्राम बना बीज मंत्र लिया है, और जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है उनके बारे में पूछूंगा। जिन्होंने बीज मंत्र लिया है और जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। अब ये हजारों की संख्या में भाई बहन हैं, धन्यवाद। अभी केवल कुछ भाई बहनों को हम सुनेंगे। मैं परम आदरणीय सुशील वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, डॉक्टर संदीप जी से कि वो, और चौटानी साहब जी से कि वो कुछ वैज्ञानिक प्रारूप से, तथ्यों से ऐसे भाई बहनों के जिन्होंने लिखे होंगे अपने बारे में, और यह मेडिकल टीम भी बैठी है जो पूरे उस प्रारूप को देखेगी, समझेगी। बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ हैं, बैठे हैं, जो आप अनुभव सुनाएंगे आपके एक एक प्रारूप को, जैसे कल उन्होंने लिखा, पूरी एक बहुत बड़ी ग्रंथ जो पूरे अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में बड़े बड़े डॉक्टर, दार्शनिक, साइंटिस्ट हैरान है कि ये क्या प्रारूप है। क्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इतनी शक्ति है? क्या वेदों में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, पुराने पाक में, धम्मपद में, जिनवाणी में इतनी शक्ति है सदगुरुओं में? वो प्रारूप हम जगत के सामने वैज्ञानिक प्रारूप से रखेंगे। तो मैं परम आदरणीय सुशील वर्मा से प्रार्थना करूंगा, उनके नाम बुलाएं, देखेंगे थोड़े समय के अंदर हम उनको सुनेंगे। उसके बाद परम आदरणीय रंगोल जी से हम प्रार्थना करेंगे। अभी मैं विशेष पाठ आपको देने के लिए कर रहा हूँ, उसके बीच में कोई भी उठेगा नहीं, और जो अनुभव सुनाने वाले आएंगे उन्हें आप स्थान दें ताकि शीघ्रता से शीघ्र वो आगे आ जाएं। उन्हें बैठने का भी आयोजन करें, जो आगे सेवादार बैठे होंगे उनके बैठने के लिए वो स्थान भी दे दें। मैं पाठ करूँगा, ये थोड़े समय में हम इस प्रारूप को विराम देंगे। फिर ये जो वैशाख आपके जीवन में कैसे आता है, कैसे दुखों का अंत हो, और सरलता से, कोई धर्म बदलना नहीं है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बीजेपी की हैं, कांग्रेस के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, किसी की देश भी हैं, किसी भी संप्रदाय की हैं, जैसे भी हैं, अवगुणों से भरे हैं, गुणों से भरे हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं, संत हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, कुछ भी प्रारूप से भरे हैं। जैसे अंधकार है कितना पुराना, एक पल में एक प्रकाश की किरण उसे बुझा देती है। कितना गंदा मैला कपड़ा है, कितने वर्षों से मैला है, लेकिन एक जल का प्रवाह, एक साबुन, एक वो प्रक्रिया हमारे सारी गंदगी को धो देती है। उसी प्रकार ये सतगुरु की कृपा का, श्री गुरु ग्रंथ साहब की कृपा का जो लोक है, हमारे जन्म भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तो कहा है, अर्जुन चाहे वो कितना पापी है, नीच है, हत्यारा है, अवगुण से भरा है, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब, मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, आपे तरस हुई, ऐसा कोई भी भरा हुआ है, इस रहस्य को जानेगा। और जो ये प्रारूप में देता हूँ, कोई ये वक्तव्य नहीं है, विचार नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है। मैं स्वयं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, जो पुराने मेरे मित्र हैं उन्हें जानते हैं कैसे मैं उस प्रारूप में था, और कैसे मैं भी नहीं मानता था इस प्रारूप को। लेकिन जब मैंने इस रहस्य को जाना, मैंने कोई परमात्मा को कंसेप्ट की तरह नहीं जाना, विचार की तरह नहीं जाना, भाव से नहीं जाना, मन से कोई मेडिटेशन करके, कोई इमेजिनेशन करके नहीं जाना। हम भाव से बैठेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान में जो मेरे इमेजिनेशन करेंगे आपके आगे वो प्रकट होने लगेगी। मेरा शिव कोई इमेजिनेशन आंख बंद करने का नहीं है। मेरा शिव ऐसे है जैसे आप बैठे हैं, हम बैठे हैं। मैंने परमात्मा को ऐसे जाना है जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं।
मेरा परमात्मा अंधा बहरा लूला लंगड़ा नहीं है। मेरा परमात्मा आकाश पे नहीं रहता, जमीन पे नहीं रहता, पाताल में नहीं है, दूर नहीं है, वो नाल है। नाल हवंदा ले न सकंदा, सार न जाने बूढ़ा, माया मद माता होछियां बाता, मिला न जाई मंदड़ा, कह नानक गुरु बिन्नी सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा, सबके नजदीक है, सबके पास है। वो जो रहस्य का लोग, जो कोई मेडिटेशन से नहीं आया। आप मेडिटेशन करें, कल्पना करें, क्योंकि मेडिटेशन सारी मन की है। ऐसी ऐसी मैंने साधना की, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निविल बहुंगम साधे, पंच जनासु संग न छुटक्यो, अधिक है बुध बाधे, प्यारे इस विधि मिलन न जाई प्रभु। श्री गुरु ग्रंथ साहब जो इस ब्रह्मांड का सब शक्तियों का ज्ञाता है, जिसमें इस ब्रह्मांड का सारे प्रश्नों का उत्तर है, वो कह रहे हैं प्यारे इस विधि मिलन न जाई प्रभु, मैं किए कर्म अनेका, हार पड़ो स्वामी के द्वारे, दीजिए दुबुद विवेका। पाठ से, मन से, ध्यान से, योग से, साधना से आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। ये तन के हैं, ये मन के हैं। मन से मन बेचे सतगुरु के पास, तिस शिव के कारक रास। गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन, ये वेदों से नहीं जाना जा सकता, ये मन से, ये चित्त से, ये ओंकार है, ये सतनाम कर्ता पुरुष निर्भोग निर्वैर अकाल अमूर्त अंजुनी से भंग, ये गुरु प्रसाद जप। ये रहस्य का लोक मन से नहीं मिलता कि आप मन से ध्यान करेंगे, जिसकी कल्पना करेंगे, जिसकी कल्पना करते रहेंगे वो आपके अंदर आने लगेगा। एक ऋषि के पास में गया, कहते मैं शिव की शक्ति देता हूँ। हम बैठे रहे, कल्पना करते रहे, मैं भी थी, गुरु माँ भी मेरे साथ थे, और भी बड़े बड़े लोग थे। वो ऐसे ऐसे प्रारूप करते थे कि हाथ से ऐसी शक्ति प्रकट होने लगती थी। ऐसी ऐसी, अभी मैं आपको प्रयोग दिखाऊं तो आपके हाथ में ऐसी ताकत, ऐसी मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी, ऐसी मेडिकल ढंग से आप टेस्ट भी करेंगे तो अलग प्रारूप बन जाएगा, पर वो थोड़ी देर में विलीन हो जाएगी, मिट जाएगी। ये भी मन का है। परमात्मा ये जो तथ्यगत मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरा स्वयं प्रभु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से जो मुझे मिला, वो रहस्य का लोक जो पल में, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन, चाहे वो कितना पापी है, नीच है, हत्यारा है, अवगुण से भरा है, जो मेरी शरण में आता है, जो तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश चलती ते ज्ञानम ज्ञानी तत्दर्शिना, जो मेरे चरणों में, मेरे पास, मेरे संतों के पास, ब्रह्म ज्ञानी ऋषि के पास आकर दंडवत प्रणाम करता है और तत्व से जानता है, उसके सारे समस्या का समाधान मैं एक पल में कर देता हूँ। वर्षों नहीं लगते, साल नहीं लगेंगे, आपको अगले जन्म मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में थे, अर्जुन युद्ध के मैदान में है, तो अर्जुन ने युद्ध के मैदान में क्या ध्यान किया, क्या तपस्या की, क्या साधना की? कुछ भी नहीं किया। एक पल में भगवान ने उसे वो विराट रूप दिखाया, जिसे आप पढ़े 11वें अध्याय में, 1 2 3 4 5 6 श्लोक पढ़े 11वें अध्याय का, आपको पता लगेगा। ये मन से नहीं आया। मन से जो भी आप ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो मिट जाएगी, उससे आपका शरीर संवेदनशील हो जाएगा, न जगत के काम कर पाएंगे। जब मैं मन से ध्यान करता था तो चला जाता था घर में कई सालों के लिए, गुरु माँ भी गए ध्यान करने के लिए, लेकिन जब घर आते थे काम में मन नहीं लगता था, बाहर निकलने को मन नहीं करता था, बस पड़े रहते थे उस मानसिक अवसाद के अंदर। लगता था जैसे हमें मिल गया, लगता था हमें मिल गया वो रहस्य है, लेकिन जैसे बाहर गए किसी ने गाली निकाल दी, किसी ने अपमान कर दिया, घर में पैसे नहीं है, धन नहीं है, कोई कर्ज मांगने वाला आ गया, किसी ने थोड़ा सा ऐसा शोर कर दिया तो कांप जाता था शरीर। हम सोचते थे ये क्या, थोड़ा सा अपमान हो गया हमारा ध्यान खो गया, कोई व्यक्ति गुजर गया हमारा ध्यान खो गया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। हमने कहा ये क्या ध्यान है, इससे हो क्या गया, काम हमने छोड़ दिया, बिजनेस हमने छोड़ दिया, इससे मिला क्या,